राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कार्तिक मातम का 19वां अध्याय। राजा पृथु ने प्रश्न किया, हे देव ऋषि भगवान, विष्णु ने जलंधर की पत्नी का पतिव्रत धर्म कैसे भ्रष्ट किया? नारद जी ने उत्तर दिया, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु ने उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार किया। वृंदा ने स्वप्न में देखा, उसका पति भैंसे पर चढ़ा हुआ है, उसके शरीर पर तेल लगा हुआ है, वह काले फूलों की माला पहने हुए है, वह दक्षिण दिशा को जा रहा है, उसका सिर मुंडा हुआ है, उसके चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबते हुए देखा। यह देखते देखते उसकी नींद खुल गई और वह स्वप्न में विचार करने लगी। उसने देखा कि सूर्य उदित हो रहा है, पर उसमें छेद हो रहे हैं और उसमें चमक भी नहीं है। अशुभ सूचक इन लक्षणों को देख वह रोने लगी। भय से घबरा उठी। उसका न नगर में मन लगा, न अटारी पर चढ़कर चैन मिला। तब वह दो सखियों के साथ लेकर नगर के समीप वाले बाग में गई। डरी हुई वह इधर उधर घूमने लगी, पर कहीं शांति न मिल सकी। इसके बाद वह जंगल में गई, पर उसे वहां भी चैन नहीं मिला। वहां वृंदा ने डरावनी सूरत वाले दो राक्षसों को देखा। उनके मुख सिंह के समान थे, नेत्र अत्यंत भयानक थे। उनको देखकर घबरा कर वह भागने लगी। तभी उसे एक मुनि बैठे हुए दिखाई पड़े। वे शांत और मौन थे। शिष्य भी उनके पास थे। राक्षसों के डर से डरी हुई तो वह थी, इसलिए उन तपस्वियों के गले में अपनी बाहें डालकर रक्षा के लिए याचना करने लगी। राक्षसों द्वारा खदेड़ी गई उस वृंदा को देखकर मुनि ने उन दोनों भयानक राक्षसों को अपने हुंकार से भगा दिया। जब वृंदा ने देखा कि मुनि की हुंकार से डरकर राक्षस भाग गए, तब उसे दंडवत प्रणाम करके कहा, हे कृपा निधि, आपने मेरी रक्षा की। अब मैं कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ, कृपया आप सुने। प्रभु, मेरा पति जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने गया हुआ है, कृपा करके मुझे उसका हाल बताइए। मुनि ने वृंदा की बात सुनकर ऊपर की ओर देखा। इतने में दो बंदर वहां आए और तपस्वी को प्रणाम करके उनके आगे खड़े हो गए। मुनि की भौं के संकेत से दोनों बंदर आकाश को चले गए और आधे क्षण में ही वे वानर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के पास आ गई। यह देखकर वृंदा पति की मृत्यु से अत्यंत कष्ट से दुखी और मूर्छित होकर भूमि पर गिर गई। जब मुनि ने कमंडल का जल छिड़का तो वह होश में आई। वह अपने मस्तक को पति के मस्तक पर रखकर दुखी होकर रोने लगी। वृंदा विलाप करती हुई कहने लगी, हे नाथ, आपने तो विष्णु सहित सब देवताओं और गंधर्वों को जीत लिया था। त्रिलोकों के जीतने वाले आपको किसने मार दिया? इतना इस तरह क्रदन करती हुई वृंदा ने उस मुनि से कहा, हे दयालु मुने, मेरे पति को जीवित कर दीजिए। मुझे विश्वास है आप में इसे जीवित करने की शक्ति है। उसके बाद सुन मुनि ने कहा, तुम्हारे इस पति को रुद्र ने मारा है, अतः मैं इसे जीवित करने में असमर्थ हूँ। फिर भी तुम पर कृपा करके मैं इसे जीवित करता हूँ। यह सब माया विष्णु की ही रची हुई थी। ऐसा कहकर मुनि अदृश्य हो गए और उसी समय जलंधर की जी उठा। उसने वृंदा को आलिंगन में लेकर प्रसन्नता से चुंबन किया। वृंदा भी पति को देखकर अत्यंत हर्षित हुई। उस बाग में पति के साथ रहती हुए बहुत दिनों तक विहार करती रही। एक बार जब भोग विलास में लिप्त थी तो भोग के अंत में उसने देखा कि उसके साथ जलंधर नहीं विष्णु है। तब विष्णु को ताड़ित करती हुई क्रोधित होकर वृंदा ने कहा, हे विष्णु, पराय स्त्री के साथ गमन करने वाले, तुम्हारा आचरण धिक्कार योग्य है। मैंने समझ लिया है कि यह मायावी तपस्वी तुम ही थे। तुमने छल करके जो बंदर मुझे दिखाए थे वे तुम्हारे द्वारपाल हैं। वे ही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। तुम स्त्री के दुख से दुखी होकर वन में फिरोगे, तब तुम्हें वानरों की आवश्यकता पड़ेगी। सर्वेश्वर होते हुए भी तुम मारे मारे फिरोगे और यह तुम्हारा शिष्य तुम्हारा साथी रहेगा। इतना कहकर वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। विष्णु के रोकने पर भी वह नहीं रुकी। तत्पश्चात विष्णु बार बार वृंदा को स्मरण करते हुए उसी चिता की भस्म में लौटने लगे और मुनि सिद्धों के समझाने पर भी उन्हें शांति प्राप्त न हो सकी। वह वहीं स्थित रहे। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वृंदा के शरीर का तेज भी पार्वती जी के शरीर में चला गया। यह 19वें अध्याय का महात्म था।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यह कार्तिक महात्म के 19वें अध्याय का वीडियो था। यदि आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरा अगला वीडियो आपके पास जल्दी पहुंचे। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, राधे राधे।